अटल टनल रोहतांग आत्मनिर्भर भारत का वो सपना है जिसकी परिकल्पना 1860 में मोरेवियन मिशन द्वारा की गई थी। बाद में कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क को अंजाम तक पहुंचाने का पहले कदम उठाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो लाहौल के लोगों ने वाजपेयी के प्रिय मित्र तशी दवा पर ये जोर डाला कि वे तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी से टनल बनाने के संबंध में बात करें। कहा जाता है कि ये मंत्रणा लगभग 1 साल तक चली और बाद में जब वाजपेयी लाहौल में आए तो उन्होंने रोहतांग टनल को बनाने की घोषणा कर डाली। 6 मई 2002 में इसकी आधारशिला रखी गई और इसका काम सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया गया। 2010 में इसके खुदाई का काम शुरू किया गया और अब ये बनकर तैयार हो गई है। लगभग 4000 करोड़ की लागत से बनी ये टनल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों की टनल कही जा सकती है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का कहना है कि काम मुश्किल था, लेकिन अब अंजाम तक पहुंच गया है। 10,000 फीट के ऊपर ये टनल बनाई गई है और इसमें जो ओवरबर्डन आया है, जो कि इसके ऊपर समझ लीजिए को माउंटेन इसके ऊपर है, वो तकरीबन 2 किलोमीटर का है। तो उससे आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि टनल के ऊपर कितना प्रेशर आता है, तो कितनी कॉम्प्लेक्स इसकी जो पाइप रूफिंग है या इसका सपोर्ट सिस्टम जो बनाया गया है वो किस तरह से इसके ऊपर इंजीनियर्स ने बैठ के इसके ऊपर डिज़ाइन किया हुआ। प्लस इसमें एक बहुत बड़ा जो हमें चैलेंज मिला था वो एक सिरी नाला फॉल्ट जोन था। तकरीबन 600 मीटर का फॉल्ट जोन है। शुरू में ही मिल गया था 1.7 किलोमीटर चेनेज के ऊपर जो मिला था। उसके चलते एक समझ लीजिए एक रिवलेट अंदर से जा रही थी और बहुत पानी आ रहा था और कुछ समय तक तो जो पायलट टनल बनाने के बावजूद भी ये टनल केव इन कर गई थी। इस जोन को क्रॉस करने में बीआरओ को और इंजीनियर्स को 4 साल लग गए। खूबी टनल की है कि इसके नीचे से इसकी एस्केप टनल जो है वो इसके नीचे है, इस कारण ये पूरी एक हॉर्सशू टाइप की आकार में आ गई है। तो ये पूरा 3 साल के अंदर इसको हमने कंप्लीट किया है। इतनी ऊंचाई पर शायद ये विश्व की पहली टनल बनी है। बीआरओ के लिए ये एक बहुत मेजर अचीवमेंट है। 10,000 फीट के ऊपर ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है, 9 किलोमीटर की टनल। अब इससे लाहौल स्पीति का इलाका जो है ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब जो 6 महीने जो बंद रहता था, इस एरिया का जो डेवलपमेंट है, इस एरिया का टूरिज़्म है, वो अभी और बढ़ेगा और इस रिमोट एरिया जो है ये मेन लैंड के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। साथ साथ जो हमारे आगे फ़ौज के लिए जो सहूलियतें हैं मूवमेंट के लिए, उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्ट आएगा। लगभग 9 किलोमीटर लंबी इस टनल से जहां एक और मनाली से लाहौल स्पीति के केलंग की दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम हो जाएगी, वहीं ये सफर लगभग 10 मिनट में आराम से पूरा किया जा सकेगा। इस टनल से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरा जा सकता है। इसके अलावा प्रतिदिन इस टनल से 3000 गाड़ियां व 1500 ट्रक गुजरने की संभावना जताई जा रही है। ये पूरी टनल सीसीटीवी कैमरा से लैस है और इस टनल के नीचे एक और टनल बनाई गई है ताकि दुर्घटना की स्थिति में इस टनल से सुरक्षित बाहर निकला जा सके। इस पूरी टनल में मोबाइल सिग्नल मौजूद है और हर 150 मीटर पर लैंडलाइन टेलीफोन की सुविधा व हर 60 मीटर पर अग्नि प्रतिरोधक उपकरण मौजूद है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। टनल के बन जाने के बाद मनाली से लेह तक की दूरी 423 किलोमीटर रह जाएगी। सीमा सड़क संगठन के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर केपी पुरुषोत्तमन का कहना है कि पीर पंजाल की पहाड़ियों में इस टनल का बनना एक चुनौती रही। अगर कुछ खासियत बताना चाहें इस टनल के बारे में। इस टनल में खासियत ये है, हम लोग जो है इसमें जो है अंडरग्राउंड टनल एक टनल के नीचे बनाया हुआ है। अंडरग्राउंड टनल जो है पूरा देश में ये पहला टनल है और दुनिया में हिसाब से सिर्फ 2 या 3 टनल ही इस तरीके का डिज़ाइन के हिसाब से बनाया हुआ है। और इसका प्रॉब्लम के हिसाब से बनाएगा तो बताना है तो मैं बताऊंगा। सेरी नाला एक प्रॉब्लम है, 587 मीटर लंबाई में था। वहाँ पर जो है ये जो प्रॉब्लम है
बहुत फॉल्ट जोन था और पानी, एक सरी नाला है ऊपर में, उससे बहुत पानी आता था और कोई भी टनल में इतना लंबा जो है डिफॉल्ट जोन नहीं हुआ है। ये पहली बार नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधूरे वायदों को पूरा किया हो। देश में चाहे सागर माला परियोजना हो या फिर भारत माला परियोजना, गुजरात गोरखपुर गैस पाइपलाइन की बात हो या फिर चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट की, इन सारी परियोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अटल टनल रोहतांग भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो सपना है जो कि पूरा हो रहा है और जल्द ही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टनल जो है उसे कहा जा रहा है अटल रोहतांग टनल को, और ये आशा की जा रही है कि इससे लाहौल स्पीति के लोगों का जो सपना है वो साकार होगा। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज़, लाहौल स्पीति।